नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का टेक्निकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है दिन 12, जी हाँ दोस्तों, आज है दिन 12/9/2020 और आज पॉलिटेक्निक की परीक्षा थी ग्रुप ए की। तो दोस्तों उसी का हम यहाँ पर आंसर की जारी करने वाले हैं। आप सभी लोग अपना आंसर मिला लीजिए, बिल्कुल ही सटीक आंसर आपको मिलने वाला है। बहुत ही अनुभवी टीचरों द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया, उसके बाद ही जाकर यहाँ पर आंसर की जारी किया गया है। तो वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लाइक करिएगा और इस वीडियो को बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप ए का यहाँ पर पेपर है। अगर आपको क्वेश्चन इधर उधर मिलता है तो आप अपना मिला लीजिएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से इसमें दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, फटाफट वीडियो को देखिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही अनुभवी टीचरों द्वारा आंसर को बनाया गया है, कोई भी यहाँ पर गलती नहीं हो सकती है। अगर गलती होती है तो कमेंट जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया, भौतिकी शास्त्र में का यहाँ पर है, एक उत्तल दर्पण जिसका फोकस दूरी f है, जो वस्तु के प्रतिबिंब के आकार 1/n से बनता है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी क्या होगी। देखिए पहला का यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, पहला वाला सही होगा। जी दोस्तों, ए वाला सही होगा, इसको आप मिला लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से पूछा गया, इसमें है चित्र में दिखाए गए ए और बी का यहाँ पर कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। जी दोस्तों, कुल प्रतिरोध यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर बी देखिए, आप सभी लोग पढ़े होंगे यहाँ पर बीज सेतु नियम। जी हाँ दोस्तों, पढ़े होंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, दोस्तों इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। अगर बीच वाला बराबर है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम PQ इक्वल टू यहाँ पर मान लेते हैं RS। अगर बराबर है यहाँ पर ये दोनों बराबर का गुणनफल, तो यहाँ पर बीच वाला का मान 0 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बीच वाले का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, मतलब जो बीच में प्रतिरोध है उसका मान 0 हो जाएगा। तो हम लोग की सीरीज कुछ इस तरह बनेगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, सीरीज हम लोग की कुछ इस तरह बनेगी और यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, इन दोनों का 4 हो जाएगा। ये आपका 4 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। अब जहाँ यहाँ पर पैरेलल में है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पैरेलल में है, तो पैरेलल का फार्मूला पढ़े होंगे यहाँ पर R2 R1 अपान R1 प्लस R2। जी हाँ दोस्तों, आप इसका फार्मूला पढ़े होंगे। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 चौक के कितना होता है, 4 चौक का 16 हो जाएगा और बटा के यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। तो 8 दूना के 16, आपका आंसर 2 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आंसर 2, मतलब आपका यहाँ पर 2 ओम हो जाएगा। बेहद ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। अगला प्रश्न पूछा गया है, दो समांतर तार जिसमें प्रत्येक का एक निश्चित विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। समांतर तार बनाया गया है, प्रवाहित धारा I हो रही है। दोस्तों आप बता दें, जब आपका समांतर तार हो तो उसमें धारा क्या होती है, धारा आपकी यहाँ पर डिफरेंट होती है और वोल्टेज वहाँ पर क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, 2 गुना कर दिए, तब बल क्या लगेगा दोस्तों, बल आपका यहाँ पर 4 गुना लगेगा। फोर्स आपका बी वाला हो जाएगा, F4 हो जाएगा, 4 गुना बल लगेगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, दो लेंस की क्षमता यहाँ पर दे दी गई है। क्षमता का फिर लोग फार्मूला पढ़े होंगे। जी हाँ दोस्तों, फार्मूला पढ़े होंगे पावर का। तो पावर यहाँ पर जुड़ जाता है, P1 प्लस P2, आपका पावर जुड़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2.5 प्लस यहाँ पर 1.5 का है, तो जिसको आप जोड़ देंगे तो आपका 3 1 4 पावर हो जाएगी, मतलब इसका 4 डायरेक्टर हो जाएगा। अब पूछा यहाँ पर है कि फोकस दूरी कितना होगा, फार्मूला पढ़े होंगे। F इक्वल टू क्या होता है, 1/f, P बराबर 1/f होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पूछा गया इसमें कि सभी सेंटीमीटर में दिया है, तो मीटर को सेंटीमीटर करने के लिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं और नीचे आपका यहाँ पर पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पर जो आपकी पावर होगी यहाँ पर 4 हो जाएगी और यहाँ पर फोकस दूरी आपसे पूछ लिया है, तो फोकस दूरी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपका 100/4 हो जाएगा। तो दोस्तों 25 चौका 100, 25 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। जी दोस्तों, 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबको फुल्ली सॉल्व दिखा रहे हैं। खटाखट लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। पाँचवा प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है, देख लीजिए, एक पदार्थ 2 गोले जिसकी त्रिज्याएं R और 2R है, तो गोले के संपर्क में उनके बीच आकर्षण बल का मान कितना होगा, समानुपाती कितना होगा। तो दोस्तों 5वें का आपका आंसर नंबर C वाला सही हो जाएगा। जी दोस्तों, आंसर C, बेहद ही बढ़िया प्रश्न था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि एक प्रक्षेप समुद्र के किनारे खड़ा जो किसी प्रति मिनट यहाँ पर 55 तरंगे नोट करता है, यदि तरंगों का दैर्घ्य 10 मीटर हो तो तरंग वेग कितना होगा। दोस्तों 6वें का आपका आंसर 7वां हो जाएगा, 7 यहाँ पर सेंटीमीटर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर सेकेंड। आप सभी लोग मिला लीजिए, बस क्वेश्चन इधर उधर दिया होगा, थोड़ा मोड़ा हेर फेर होगा, बस आप क्या करिए मिला लीजिए फटाफट। एक बार आप वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद सभी को आपका आंसर मिल जाएगा, आप सभी लोग यहाँ पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, 2000 ग्राम पानी में
10 सेंटीग्रेड और 50 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने पर ऊष्मा कितनी होगी। 207वें का आपका हो जाएगा 8000 कैलोरी, 8000 कैलोरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रकार से पूछा गया है, यहाँ पर देख लीजिए, एक पृथ्वी की त्रिज्या द्रव्यमान के दोनों 50% कम कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा। 8वें का आपका हो जाएगा 50% अधिक। जी हाँ दोस्तों, 50% यहाँ पर अधिक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस प्रकार से पूछा गया है कि एक लैंप 60 वाट है, 220 वोल्ट अंकित करता है, तो इसमें 220 वोल्ट में चलाने पर ऊर्जा खपत कितना होगा। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा खपत यहाँ पर कितना होगा, आप सभी लोगों को फार्मूला पता ही होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो यहाँ पर आपका 54 जूल प्रति सेकंड आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से पूछा गया है, देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 10। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की 2 किग्रा बर्फ में 20 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर देख लीजिए 8 किग्रा पानी के मिश्रित का अनुपात है, तो मिश्रण अंतिम रूप से कितना ताप होगा। तो 10वें का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए 10वें का आपका ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा। जी दोस्तों, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बस अगला प्रश्न हमारे इस प्रकार से है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा है कि यदि एक सरल लोलक द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा। जी दोस्तों, 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रकार से देखिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेहद ही अनुभवी टीचरों द्वारा इस आंसर को बनाया गया है, आंसर को जारी किया जा रहा है। अगला प्रश्न हमारे इस पर पूछा गया, एक चालक 3 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो 1 सेकंड में बहने में कितना इलेक्ट्रॉन लगभग होगा। 12वें का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10⁻20। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक हवाई जहाज 40 सेंटीमीटर उत्तर जाता है, फिर 300 मीटर दक्षिण पश्चिम जाता है, तो 12 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर चला जाता है, इसका प्रारंभिक बिंदु विस्थापन कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर विस्थापन पूछ दिया है, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया है, तो 13 का आपका हो जाएगा, 13 का आपका 1600 मीटर हो जाएगा। जी दोस्तों, 1600 मीटर राइट आंसर होगा, 1600 मीटर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है कि प्रकाश जिसका तरंग वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो माध्यम से अपर्तांक यहाँ पर 1.5 दिया है, तो प्रवेश करता है, तो माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति तथा तरंग कितनी होगी। 14 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। जी हाँ दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए, 3 × 10⁻14 हर्टेज, और यहाँ पर आपका 6000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, एक गुब्बारे में हीलियम गैस भरा गया है, तो देख लीजिए दोस्तों, आप प्रश्न नंबर 15 को, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 700 मीटर क्यूब। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर 16 इस प्रकार से दिया गया है कि एक यहाँ पर दिया है एक लेज़र। जी हाँ दोस्तों, एक लेंसर दिया है, यहाँ पर सिग्नल चंद्रमा पर भेजता है, तो यहाँ पर 30 सेकंड में वापस आ जाता है। यदि प्रकाश की चाल c है, तो चंद्रमा पर पूरी प्रक्षेप कितना होगा। तो 16 का आपका हो जाएगा 2ct। जी हाँ दोस्तों, 2ct आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रकार से पूछा गया है, एक 4 न्यूटन बल एक समान बल से 40 किग्रा के पिंड पर 2 मीटर की दूरी तय करता है, तो यहाँ पर कितना गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा फार्मूला आपको पता होगा, 12 mv² होता है। दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 17 का आपका आंसर हो जाएगा 320 जूल। जी हाँ दोस्तों, 320 जूल आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया, एक 4 किग्रा द्रव्यमान तथा दूसरा 1 kg द्रव्यमान एक समान गतिज ऊर्जा से गतिज कर रहे हैं, तो रेखीय संवेग का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 2:1, 1:2। जी हाँ दोस्तों, 1:2 ऑप्शन आपका ए होगा, 1:2। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है, किसी क्षण एक कुंडली के साथ 8.0 वेपर चुंबकीय फ्लक्स कर रही है, तो यहाँ पर कुंडली में प्रेरित विद्युत बल का मान कितना होगा। ये में पूछा है यहाँ पर दोस्तों 19 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 0.3 मिलीवाट आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो हमारे इस प्रकार से पूछा गया है। देख लीजिए यहाँ पर आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा प्रश्न, और अपना प्रश्न को आप मिला लीजिए। अगर आप नहीं मिल रहा है तो बस थोड़ा मोड़ा इधर उधर होगा। देखिए आप लिखा 120 किग्रा स्कूटर 108 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान से चाल चल रही है, तो गाड़ी की आवश्यक 10 सेकंड रोकने के लिए आवश्यक बल कितना होगा। दोस्तों 20 का आपका हो जाएगा 420 न्यूटन। जी हाँ दोस्तों, 420 न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि 20 न्यूटन एक पिंड लगाया जाता है, तो पिंड में 45 डिग्री कोण पर 1 मीटर गति करती है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला -10√2 जूल हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पूछा गया, 5 एक समान प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं 5 वाट की पावर उत्सर्जित करते हैं, यदि उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उत्सर्जित पावर कितनी होगी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन यहाँ पर 96 वाट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 96 वाट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है कि 0.5 किग्रा बंदूक 0.001 किग्रा की गोली चलाई जाती है, तो गोली के प्रारंभिक वेग 250
मीटर प्रति सेकंड हो तो बंदूक किस गति से झटका लगेगा, किस गड़ा झटका लेगी। तो दोस्तों आपका 23 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला -0.05 मीटर सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है कि 1 ओम प्रतिरोध के एक तार को इस प्रकार से खींचा जाए कि उसका व्यास 0.2% परिवर्तित हो जाए, तो तार का प्रतिरोध कितना प्रतिशत परिवर्तित होगा। तो दोस्तों 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका 1% यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे इस प्रकार से पूछा गया है, एक कार्य विरामावस्था में है, अगर वह अल्फा कुछ समय के बाद परागतित करती है, त्वरित यहाँ पर कर देती है, इसके बाद कार्य यहाँ पर बी दर से मंदित कर देती है, दोस्तों विरामावस्था में जाती है, तो टी सेकेंड द्वारा कितना अधिकतम वेग होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा सेकेंड होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा जो इस प्रकार से है, देखिए यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न है रसायन शास्त्र है। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री का 25 क्वेश्चन आप देख लीजिए, फटाफट इसका आंसर मिला लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम मैथ का आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों यौगिक का नाम पूछा यहाँ पर, IFC नेम आप पढ़े होंगे, इंडियन यूनियन पेयर ऑफ लाइट केमिस्ट्री, आप इसको जानते ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, IFC नेम आप पढ़े होंगे, जिसका आपका हो जाएगा यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही, 2 आइसोप्रोपिल प्रोपेन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही। बढ़ते हैं इस पर प्रश्न मतलब पूछा है कि रेडियो एक्टिव एक गुण है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका नाभिक होगा। जी दोस्तों, आपका नाभिक होगा, रेडियो एक्टिव एक नाभिक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है कार्बन में सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थित है, मतलब कौन सा कार्बन आपका सबसे बढ़िया होता है जिसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है। दोस्तों आपका ब्यूटेनस कॉइल हो जाएगा। जी दोस्तों, आपका ब्यूटेनस कॉइल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है एप्सम लवण कौन सा है। दोस्तों आपका जो ऑप्शन होगा इसमें से पहला वाला सही होगा, MgSO4.7H2O। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टॉल्फेन का बहुलक क्या है। टॉल्फेन का बहुलक आपका इनमें से अल्पदिश है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो बहुलक है सभी है, इसमें से टॉल्फिन का सभी इसमें से बहुलक हैं, ए भी है, ए भी है, ए भी है। तो ऑप्शन आपका पहला सही जगह ये सभी हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले तरफ। प्रश्न नंबर 31 पूछा गया है, आयरन ऑक्साइड एक मूलानुपाती सूत्र होगा जिसमें आयरन 69% और ऑक्सीजन 30.1% और भार क्या है। भार क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका Fe3O4 हो जाएगा, Fe3O4। इसको आप निकाल लीजिएगा, बहुत ही अच्छा तरीके से निकाला जाता है, बहुत ही जल्द आपको अपडेट कर देंगे कैसे इसको सॉल्व भी करना है, बस आप फटाफट मिला लीजिए अपना। एक बार देख लीजिए यहाँ पर 32 से पूछा गया, निम्नलिखित अभिक्रिया में x का मान क्या है। तो दोस्तों x का मान यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, 4। जी हाँ दोस्तों, 4 हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है कि एक यौगिक तुल्यांकी भार 9 है, इसके क्लोराइड का सूत्र MCl3 है, यौगिक का अणुभार कितना होगा। तो दोस्तों 33 का आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, 81। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है कि एसिटिलीन संयोगिक बंधों की संख्या होती है। दोस्तों एसिटिलीन में आपका जो होता है 3 बंध संयोजक संख्याओं की होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है कि ब्रोमीन ऑक्सीकरण संख्या +7 है, तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पर आपका Br-O4 में होगी। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बेहद ही अच्छा प्रश्न था। यहाँ पर देख लीजिए, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है कि नियत ताप पर किस गैस के दिए गए भार का आयतन उसके दाब वृत्त का अनुपाती होता है। इस कथन को क्या कहते हैं। दोस्तों इस कथन को हम क्या कहते हैं, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी यहाँ पर ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है ऑक्टेन संख्या का मान 0 है। दोस्तों ऑक्टेन संख्या का मान 0 है, तो इसमें से हो जाएगा आपका आंसर, दोस्तों आपका हो जाएगा इसमें से n-हेप्टेन, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, n-हेप्टेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस प्रकार से पूछा गया है, प्रश्न नंबर 38। देखते हैं, मिलाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक है। तो दोस्तों आयनिक यौगिक आपका हो जाएगा H2O आपका आयनिक यौगिक होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पूछा है निम्नलिखित से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है। संक्रमण धातु इसमें से दोस्तों आपका मैग्नीज नहीं है, मैग्नीज आपका धातु नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पूछा है STP पर 16 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन कितना होगा। तो दोस्तों आपका हो जाएगा 11.2 लीटर, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, 11.2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण अगर आप पढ़े होंगे तो ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, FeO2 या FeO3 + CO, ये वाला आपका ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पूछा है जल की कठोरता निम्नलिखित में से उपस्थित होने के कारण होती है। दोस्तों जल की कठोरता आपके यहाँ पर सोडियम सल्फेट के कारण
उपस्थित होती है सल्फेट ऑफ सोडियम। आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। सोडियम के सल्फेट के कारण यहाँ पर जल में कठोरता होती है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कैंसर के उपचार में आपका कौन सा समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप कैंसर के उपचार में, दोस्तों इस क्वेश्चन में हम डाउट है, इसमें हमको लग रहा है कोबाल्ट 60 होगा, लेकिन हमें जो आंसर मिला इसमें हमको PB 206 बताया गया है। तो इसको आप देख लीजिए एक तरह से इसका आंसर क्या होगा। आप कमेंट जरूर बताइएगा 43 का आपका कौन सा आंसर होगा। अगर आपको पता होगा तो बता दीजिएगा, B होगा या फिर D होगा, कमेंट जरूर करिएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न तरफ, नेक्स्ट प्रश्न आप मिला लीजिए। पूछा गया निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी श्रेणी अल्केन में आते हैं। तो दोस्तों 24 का आपका हो जाएगा C3H8। जी हाँ दोस्तों, C3H8 आपका ऑप्शन B वाला सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न तरफ पूछा है कि 10 ग्राम CO3 गर्म करने पर 4.4 ग्राम CO देता है, तो उपस्थित प्रेरक में क्या होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका यहाँ पर निश्चित अनुपात नियम से होगा। जी हाँ दोस्तों, निश्चित अनुपात नियम से ऑप्शन वाला पहला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 46 पूछा है टिंडल इफेक्ट प्रभाव देता है। दोस्तों यहाँ पर आपका जो टिंडल इफेक्ट होता है आपका निम्बल विलयन है। जी हाँ दोस्तों, निम्बल विलयन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस पर पूछा है कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऋण विद्युत कौन सा करता है। तो दोस्तों आपका फ्लोरीन करता है, सबसे अधिक ऋण विद्युत आपका फ्लोरीन करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ, जो हमारे इस प्रकार पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में संयोजिक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा Mg2+ और Mn2+ हो जाएगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न तरफ पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है। गलत मिलान कौन है दोस्तों, यहाँ पर से किसका यहाँ पर गलत है। तो धवन सोडा का आपका NHCO3 होता है, और यहाँ का जो आपका क्लीन लाइम का होता है CO नहीं होता है दोस्तों। क्लिक लाइम का आपका CO नहीं होता। ऑप्शन आपका ये वाला गलत है। तो दोस्तों आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और आपका सब कुछ सही है जो जितना भी दिए हैं, ये वाला आपका गलत है। तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा चक्रीय यौगिक नहीं है। जी दोस्तों, चक्रीय यौगिक कौन सा इसमें नहीं है। आपका साइक्लोन कौन से में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बेंजीन भी है, ये भी है, ये भी है। तो जो आपका फिनॉल है ये आपका चक्रीय यौगिक नहीं है। ऑप्शन में आपका ये पूछा है चक्रीय यौगिक कौन सा नहीं है, तो फिनॉल ऑप्शन आपका D वाला हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। चैनल को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको हम मैथ बता देंगे, जल्दी उसको अपलोड करने जा रहे हैं। उसमें आपको मैथ मिलेगा जो आपका प्रश्न नंबर 51 से लेकर 100 तक कवर किया जाएगा। जल्दी से आपको अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। नेक्स्ट पार्ट आप मैथ को मिला लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैथ का आपका होगा और बिल्कुल सटीक होगा। आपको 100% श्योर आपको आंसर देंगे, जिसमें से एक भी प्रश्न गलती होने की संभावना रहेगी। बहुत ही अनुभवी टीचर द्वारा इसको बनाया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।